नमस्कार साथियों, चलो आज कुछ हटकर कुछ नया सीखते हैं। आज हम इस वीडियो में शून्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण तत्व या विशेष तत्व का पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शून्य सम संख्या क्यों है। जैसे कि आप सभी को पता है शून्य एक सम संख्या है, तो आखिर शून्य सम संख्या क्यों है, विषम संख्या क्यों नहीं है। तो किसी भी संख्या के सम होने के निम्न शर्तें होती हैं। पहली शर्त होती है वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्या कहलाती है। तो हम पहली शर्त को देखते हैं, क्या शून्य है जो पहली शर्त को फॉलो करता है कि नहीं करता है। हमने शून्य में 2 का भाग दिया तो 2 प्राप्त 0 प्राप्त होगा, तो इस कारण से शून्य सम संख्या है। यदि आप इस प्रकार भी देंगे तब भी आपको शून्य ही प्राप्त होगा, पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो इस कारण से पहली शर्त हमारा जो है शून्य फॉलो करता है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि शून्य एक सम संख्या है। दूसरी शर्त है 2 सम संख्या का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। यदि 2 सम संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योग हमेशा एक क्या प्राप्त होगा, सम संख्या होगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखें, हमने 2 + 4 को जोड़ा तो 6 प्राप्त होगा। 2 भी एक सम संख्या थी, 4 भी एक सम संख्या थी, और इनका जो योग प्राप्त हुआ वो भी एक सम संख्या प्राप्त हुआ। हमने 4 + 4 को जोड़ा तो 8 प्राप्त हुआ। 4 सम संख्या थी, इसका जो योग निकला वो 8 प्राप्त हुआ, वो भी एक सम संख्या है। इसी तरह जब हम 0 + 2 के साथ जोड़ते हैं तो 2 प्राप्त होगा। 2 एक सम संख्या है और उसका योग भी क्या प्राप्त हुआ है, 2, वो भी सम संख्या है। हमने 6 + 0 2 जोड़ा तो 6 प्राप्त हुआ। तो इस कारण से भी हमने देखा कि जब हमने 2 सम संख्याओं को जोड़ा तो हमेशा योग भी सम प्राप्त हो रहा है। तो 0 भी इस नियम का फॉलो करता है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि शून्य एक सम संख्या है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। 2 सम संख्या के मध्य हमेशा एक विषम संख्या होती है। इस साइड हम धनात्मक लेंगे, इस साइड हम लेंगे ऋणात्मक। आप देखें 2 और 4 सम संख्या है, इसके मध्य 3 आया जो कि एक विषम संख्या है। हमने 4 से 6 के मध्य लिया जिसके मध्य 5 आया, एक विषम संख्या है, क्योंकि नियम कहता है कि 2 सम संख्याओं के मध्य हमेशा एक विषम संख्या होती है। तो इसी प्रकार हम 0 से जब 2 के मध्य लेते हैं तो हमें 1 प्राप्त हुआ जो कि एक विषम संख्या है। हम इस साइड लेते हैं 0 से -2 के मध्य तो हमें -1 प्राप्त हुआ जो कि एक विषम संख्या है। तो हमारी जो सम संख्या होने की तीसरी शर्त है या शून्य फॉलो करता है, तो हम इस कारण से कह सकते हैं कि शून्य एक क्या है, सम संख्या है। यह था आपका भाग 2। हम भाग 3 में देखेंगे शून्य विषम संख्या क्यों नहीं है। इस भाग को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शीघ्र ही हम मिलेंगे भाग 3 में। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।